मैं विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान में कोरोना की भयावह हालत के बीच राजनीति जनता पर भारी पड़ रही है। राजस्थान में हालात ये हो गए कि केंद्र से आवंटित ऑक्सीजन में भी मनमानी कटौती की जा रही है। इस तरह की कटौती पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा चिंतित हैं। राजस्थान में कोरोना के हालात, ऑक्सीजन, इंजेक्शन और दवाओं को लेकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा से खास बातचीत के हमारे सहयोगी विकास शर्मा ने। आप भी सुनिए। राजस्थान में कोरोना बेकाबू स्थिति में जाने की तरफ है। सरकार लाख प्रयास कर रही है, लेकिन लोगों की लापरवाही जो है थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि अनुशासन पखवाड़ा मनाया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, उनसे बात करते हैं मौजूदा स्थिति क्या है पूरे स्टेट की, और अनुशासन पखवाड़े के बावजूद लगातार केस बढ़ रहे हैं, क्या कारण है, क्या हमारा एक्शन प्लान है और केंद्र से किन किन चीज़ों को लेकर के मदद की अभी भी अपेक्षा जारी है। सर देखिए, एक तो लंबे समय से हमारे मुख्यमंत्री जी भी प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिख चुके हैं, उनसे बात भी की है कि आपने 45 साल के ऊपर के लोगों को तो वैक्सीनेट करने का निर्णय कर लिया, लेकिन 18 साल से 45 साल के बीच में जो यंग जनरेशन है उसको भी वैक्सीनेट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो दूसरा संक्रमण का दौर आया है इसमें अधिकांश युवा संक्रमित हो रहे हैं और जो मृत्यु हो रही है उसमें भी युवा लोगों की ज़्यादा हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में उनको भी वैक्सीनेशन के दायरे में लाया जाना चाहिए। अब भारत सरकार ने फैसला किया, ये अच्छा किया, लेकिन 45 साल से ऊपर के लोगों को निःशुल्क वैक्सीन लगे एक ही सेंटर पे, और उसी सेंटर पे 18 साल से 45 साल के बीच की एज ग्रुप के लोगों से पैसा वसूला जाए, इससे क्या संदेश जाएगा? नौजवान पीढ़ी समझेगी कि भारत सरकार हमारे से पैसा ले रही है और 45 साल से ऊपर के लोगों को निःशुल्क लगा रही है। संकट की इस घड़ी में राज्यों की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में एक बहादुरी का निर्णय कहूँगा मैं उसको, कि वो एक निर्णय ऐसा करें जिसमें इस वर्ग को भी निःशुल्क वैक्सीन, जो आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं उनको भी राहत मिलेगी। हाँ सर, अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान की में क्या स्थिति है जिलेवार बात करें तो, और ऑक्सीजन को लेकर के अभी तक भी क्राइसिस देखने आ रही है। कई जिलों में तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस सामने आ रही है, दवाओं को लेकर सामने आ रही क्राइसिस। देखिए, ऑक्सीजन के क्राइसिस के बारे में अभी 15 अप्रैल को भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्लान बनाया था। जितने भी ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट्स ने अधिकार में लेके और राज्यों में संक्रमण की स्थिति को देखते हुए उन्होंने खुद ने एलोकेट करने की एक राष्ट्रीय स्तर पर नीति बनाई। हमारे को जो हमारे राजस्थान में आयोनेक्स है भिवाड़ी में, जो ऑक्सीजन बनाता है मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन, उसके टोटल प्रोडक्शन में से 65 MT राजस्थान को देने का तय किया भारत सरकार ने, 40 MT मध्य प्रदेश को और 15 MT दिल्ली को। अब जिला कलेक्टर ने हमको सूचना दी कि जो यूनिट वाले हैं जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, उसने अपने स्तर पे ही भारत सरकार का जो नेशनल प्लान था उसके विपरीत जाके और राजस्थान के कोटे को कम किया, मध्य प्रदेश के कोटे को भी ख़त्म कर दिया और दिल्ली का कोटा बढ़ा दिया, और हरियाणा को जो कि राष्ट्रीय प्लान में यहाँ से देना ही तय नहीं था उसको अपनी मर्जी से देती थी। तो इस तरह की हालत आने से फिर दिक्कतें पैदा होती है। तो मैंने आज केंद्रीय चिकित्सा मंत्री जी से बातचीत की, उनको चिट्ठी भी लिखी। मैंने कहा ये हालात है, तो उन्होंने खुद ने चिंता व्यक्त की कि ये जो काम हो रहा है कहीं और भी जगह हो रहा है, इससे देश में जो संक्रमण फैल रहा है अलग अलग राज्यों में, उसको नियंत्रित करने में या वहाँ ऑक्सीजन की समुचित सप्लाई करने में कठिनाई आएगी अगर लोग अपने लेवल पे प्लान बदल देंगे। तो इस बात को उन्होंने भी बहुत गंभीर माना, और मुझे लगता है कि 1-2 दिन में भारत सरकार के स्तर पर कोई बातचीत होगी और इस समस्या का समाधान निकलेगा। सर, बात करें रेमडेसिविर इंजेक्शन की या फिर टोसिलजुमेब इंजेक्शन की या फिर फेविफ्लू की, आम तौर पर काम आने वाली जो दवाइयाँ हैं ये सब बाजार से स्टॉक गायब हो गया है। रेमडेसिविर की स्थिति होगी सर 15-15 हज़ार में नकली इंजेक्शन की बात आ रही है सामने, की नकली इंजेक्शन बिक रहा है। सर कैसे मानते हैं इसको? और आपने आज कमेटी गठित करने के निर्देश दिए थे और एक कमेटी का गठन भी हो गया है हाई लेवल, जो कि रोज मॉनिटरिंग करेंगी। सर क्या स्थिति है बाजार की और क्या आप लोगों की तरफ और सख्ती की जाएगी? कल परसों तक रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो भी किल्लत आ रही है
वो दूर हो जाएगी। वैसे हमारे पास ज़िलों में 5,000 के करीब रेमडेसिविर इंजेक्शन्स हैं अभी, और यहाँ भी करीब 400-500 के करीब हमारे जयपुर में भी स्टॉक में है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत के दौर में, महामारी के इस दौर में अगर कोई कालाबाजारी करने की कुचेष्टा करेगा तो ये आपराधिक कृत्य है। और हमने कल टीमें इसलिए गठित की, हमारे पास कुछ शिकायतें आ रही थी, तो टीमें इसलिए गठित की है कि ऐसे लोगों को पकड़ा जाए, छापा मारा जाए, उनसे ये जो इंजेक्शन्स हैं बरामद किए जाए। कोई आदमी स्टॉक नहीं कर सकता, कोई आदमी ज़्यादा कीमत नहीं ले सकता, ये आपराधिक कृत्य है और कानून अपना काम करेगा। फिर कानूनी कार्रवाई होगी। इसके लिए टीमें गठित कर दी गई है और वो टीमों ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। सर, लोग एक बात वापस सुनना चाहते हैं कि अभी मौजूदा स्थिति राज्य की क्या है और लोगों से क्या अपेक्षा करते हैं, क्योंकि इस वक्त अभी भी लॉकडाउन जो मतलब जो कह सकते हैं अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है, उसके बावजूद लोग जो है गंभीर नहीं है और अस्पतालों में स्थिति थोड़ी थोड़ी पैनिक होने लगी है। सर देखिए, जहाँ तक बेड्स की स्थिति है, बेड्स तो जितने चाहेंगे हम बढ़ाएंगे। पिछली बार भी हमारे पास 1 लाख बेड की हमने कैपेसिटी डेवलप की थी। इस बार अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो ज़्यादा बेड्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। हमारा जैसे आज जयपुरी अस्पताल में 304 बेड की कैपेसिटी, उसमें से 177 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड है, 1200 बेड RUHS में है, 100 बेड बगल में स्पाइनल वाले जो वो हम ले रहे हैं। ESI का हॉस्पिटल है, उसको हम जल्दी शुरू कर रहे हैं, हमने ले लिया उसको, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बना दिया है। चरक भवन में भी हमने 250 बेड के साथ शुरू कर दिया है, 2500 बेड वहाँ हैं। और जो टोंक रोड के ऊपर राधा स्वामी हैं, वहाँ भी अधिकारी कल हमारे गए हैं और प्लानिंग ये है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 5,000 तक के पेशेंट्स के बेड वहाँ भी लगा दिए जाएंगे। राज्य में हर जिला कलेक्टर को डायरेक्शन है कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने की बात भी हो रही है, 10 KL के, एक आदमी को 5 KL की ज़रूरत पड़ती है। एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 2 आदमियों की नीड को कैटर करेगा। इस तरह से ना ऑक्सीजन की कमी रहने दी जाएगी, ना बेड्स की कमी रहेगी, ना इंजेक्शन्स की कमी रहेगी। जिस तरह से ये केसेस बढ़े हैं, ये चिंता की बात है। इसीलिए जन अनुशासन पखवाड़े की घोषणा की गई है। जन अनुशासन पखवाड़े के माध्यम से सिर्फ 15 दिन का ही है ये, किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 15 दिन का अनुशासन तो रखना पड़ेगा ताकि बढ़ती हुई संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके, स्थिति को नियंत्रण में लिया जा सके, और चाहे रेमडेसिविर हो चाहे टोसिलिजुमैब हो, आने वाले 1-2 दिन में इनकी भी कमी नहीं रहेगी। तो ये थे शिक्षा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, जिन्होंने बताया कि किस तरह से राज्य सरकार की तैयारियां हर स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार तैयार है, लेकिन अब जरूरत ये भी है कि लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझें। लोग अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो राज्य सरकार किसी भी स्तर पर कोई कमी नहीं छोड़ेगी उनकी सेवा के लिए। उम्मीद यही है कि लोग भी अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़ जयपुर। आगे बढ़